नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में वर्धमान एक्रेलिक्स लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसका क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले, ताकि इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद कंपनी का शेयर कैसे रिएक्ट करेगा वो हमें पता चल सके। तो सबसे पहले इस क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंपनी ने 2.50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का शेयर का प्राइस अगर हम देखेंगे तो 51 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी का शेयर का प्राइस का कंपैरिजन अगर हम कंपनी के डिविडेंड से करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए दिया है। लेकिन इस डिविडेंड का तभी बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा जब ये कंपनी क्वार्टर रिजल्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो कंपनी के डिविडेंड के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। इसके बाद कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंपनी ने क्वार्टर 4 में अभी जो नंबर्स पेश किए वो सभी करोड़ में है, तो उसको हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे। तो अभी क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 83.91 करोड़ का हुआ है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम 111.85 करोड़ का था। तो क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में लगभग 28 करोड़ का जो ड्रॉप है वो हमें देखने को मिला है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 102.42 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये कम होकर 83 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो लगभग 17 करोड़ का जो ड्रॉप है वो पिछले साल के क्वार्टर 4 के कंपेरेटिवली इस क्वार्टर 4 में कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट की वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं और उसके लिए हमें कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में से कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्स और एक्सपेंसेस है उन सब को कट करके देखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलता है। और इस कंपनी का अभी हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर 4 में कंपनी ने 3.92 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10.32 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो लगभग 7 करोड़ की जो ड्रॉप है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस हुई है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी 5 करोड़ के लॉस में थी, जो कि अभी ये हमें इस साल के क्वार्टर 4 में प्रॉफिट में देखने को मिली। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी जो लॉस मेकिंग थी वो अभी हमें इस क्वार्टर 4 में प्रॉफिटेबल देखने को मिली, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट डाउन हुआ, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का शेयर है वो हमें नेगेटिव रिएक्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में ये 0.49 है, जो कि क्वार्टर 3 में ये 1.29 हमें देखने को मिला था। तो अर्निंग पर शेयर में भी क्वार्टरली बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का EPS -0.69 था, जो कि अभी प्लस में आकर 0.49 हुआ है। तो ईयर और ईयर बेसिस कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस कंपनी का EPS है वो हमें यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो वर्धमान एक्रेलिक्स इस कंपनी का अभी जो क्वार्टर 4 का अभी हमने रिजल्ट देखा है उसमें कंपनी ने 2.50 रुपीज़ पर शेयर का एक अच्छा डिविडेंड दिया है। लेकिन कंपनी के टोटल इनकम में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जो ड्रॉप हुआ है वो कंपनी के बिजनेस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो किसी क्वार्टर में वो कम ज़्यादा होता है, लेकिन कंपनी का अगर टोटल इनकम हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिलता है तो उस कंपनी के बिजनेस के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। और इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट में अभी हमें ऐसा ही देखने को मिला है कि कंपनी के टोटल इनकम में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस गिरावट देखने को मिली है। और ये कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक नेगेटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो इसमें भी हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। तो डिविडेंड कंपनी ने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया है, लेकिन कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो हमें ख़राब देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से हमें स्ट्रांगली इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है।